मैं हमारी ओपीएस गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। मैं हमारी 500 रुपए में गैस सिलेंडर गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। ये कांग्रेस की गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है, ये कांग्रेस की गारंटी है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर आ चुके हैं और ऐसे में असंतोष और असमंजस ऐसी बातों के बीच में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने एक बड़ा इंटरव्यू दिया। ढेर सारे सवाल जब कांग्रेस की सियासत, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के एका को लेकर उठ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन सब के बीच में सचिन पायलट ने कहा कि उनकी पार्टी साझा नेतृत्व में विश्वास करती है और राजस्थान में व्यक्तिगत जिम्मेदारियां पार्टी को वापस सत्ता में लौटाने के बाद तय की जाएगी, यानी कि किसको क्या जिम्मेदारी मिलनी है चुनावों के बाद, परिणाम के बाद इसका फैसला होगा। फिलहाल कांग्रेस पार्टी एक है, सचिन पायलट ये दावा कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, यानी तमाम नेता, इशारा कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर भी था और उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी साझा नेतृत्व में, यानी कि मिलजुल कर एक नेतृत्व तैयार करने में विश्वास करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम संघर्ष करेंगे और बहुमत प्राप्त करने के बाद हमारे विधायक और पार्टी ये तय करेगी कि जिम्मेदारियां किसे सौंपी जाए। और ये जो जिम्मेदारी वाली बात है, सचिन पायलट के इस इंटरव्यू के बाद हर कोई मान रहा है कि उनका इशारा मुख्यमंत्री पद की ओर है। अगर किसी को इस प्रणाली से, यानी कि बाद में नेता तय करने वाली प्रणाली से कोई समस्या है तो उसे बातचीत करनी चाहिए और चीजें सुलझा लेनी चाहिए। हमारी पार्टी की परंपरा, नीति हमेशा से यही रही है कि हम बातचीत करके चीजों को सुलझाते हैं और कई लोग सचिन पायलट के इस वक्तव्य का आशय मान रहे हैं जो अशोक गहलोत और उनके बीच में दूरी आई थी, उसको जिस तरीके से वो दूर करने के दावे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहली प्राथमिकता है कि उनकी सरकार बने। सचिन पायलट ने कहा कि अगर राजस्थान में जनता कांग्रेस की सरकार दोबारा बनवाती है तो हम मेज पर बैठकर तय करेंगे कि कौन व्यक्ति क्या करेगा। इस प्रक्रिया का पालन 2018 में भी किया गया था और इस साल भी परिणाम के बाद यही दोहराया जाएगा। हालांकि इन सब के बीच में हमारी, यानी कि कांग्रेस पार्टी की पहली प्राथमिकता यह है कि हम बहुमत को प्राप्त कर लें। सचिन पायलट ने राजस्थान में चुनावी जीत का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने दूसरी टीमों को हराया है, हमारा प्रदर्शन अब तक किसी भी अन्य प्रतिद्वंदी से बेहतर रहा है। ठीक उसी तरीके से टोंक में मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ये इंटरव्यू टोंक में दिया था। उन्होंने कहा कि टोंक में मुझे महसूस हो रहा है कि लोग हमें राजस्थान में वापस जिताने में मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि टोंक विधानसभा सीट से कांग्रेस ने सचिन पायलट को ही चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट से पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता को चुनावी मैदान में सचिन पायलट के खिलाफ खड़े किया है। राजस्थान में 25 नवंबर को एक ही चरण में चुनाव होने हैं, यानी कि मतदान होगा और बाकी 4 राज्यों के साथ 3 दिसंबर को राजस्थान के लिए भी वोटों की गिनती की जाएगी और उस दिन साफ हो जाएगा कि सचिन पायलट का यह दावा जमीन पर, सियासत की जमीन पर और राजस्थान की जमीन पर कितना सही और कितना गलत साबित होता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।